पहरा कितनी लग बायले एक दिन ओए मेल में चोरी पहरा। के 9 दरवाजे दसई छिकाए रही मोरी और रामा। शीस मेल के 9 दरवाजे दसई छिकाए रही मोरी और रामा। पहरेदार खड़े सब रह गए अंसु चलो चोरी पहरा तने लग बायले एक दिन ओई मेल में चोरी। शीस पकड़ी जकी मैया रोवे पैर पकड़ के गोरी और रामा। शीस पकड़ जकी मैया रोवे पैर पकड़ के गोरी और रामा। भुजा पकड़ी जको भैया रोवे हंस चलो चोरी पहरा तने लग बायले एक दिन ओई मेल में चोरी। माँ बार बार रो रही है लाला, मैं तेरे बिना यहाँ कैसी रहूंगी। महाराज तो पहले ही छोड़ के चले गए, को दूसरा भी नहीं है जिसका हाथ पकड़ के हम जिंदगी काट सकें। लाला एक बार बता दे कि कहाँ ठिकाना है। तेरे विछुड़न को मुँह पे जो दुख सो नहीं जातू रात दिना डकराऊंगी बिन बछरा के गाय बछरा बिनायो गाय सुत बिन मात यों मिल खाती है गोदी के जिनके सुत चले क्या वच सकती वो मात है। का बोली मैया लाला, अब कोई सारा नहीं है तेरे बिना। कुछ भी कर पूत एक बार बता दे कि माँ किस रास्ते जाएगी। ऐसे बातें कर रही जैसे रोहित अभी बोलेगा। बाग के माली ने जवाब दियो बहना जाए ले जा, जाए सर्प ने डसो है इसकी लाश फट जाएगी, इसलिए इसे ले जा। आंखों में आंसू लेके जवाब दे रही, जेठ लपट की आगे मुसीबती आंखें न मेरे थोड़ी। अरे लाला परदेसन के बीच विलख
मैया क्यों छोड़ी। लूटी राज पाठलियो छीन आए अब काशी में लूटी। दंगा कौन उठावे लाश लला को नहलाऊं गंगा। अरे मूड़ धरती पे मार गई साड़ी लीनी पार लला पे कफन डाल रही। चारों ओर फेरे अरे लाश के चारों ओर फेरे लकी फूटी जाए लला के मुख से जाग गिरे। बहुत रोई मैया। बाग के माली ने जवाब दियो बहना जाए ले जा जय सर्प ने डसो है। दादा जहाँ 4 कंधे लगते हैं एक लाश को उठाने के लिए, वहां स्वयं मैया तारा लाला की लाश को उठाई के चली। एक ठोकर लगी सो मुंह के बल जमीन पे आई गई। शरीर में रोहित के रज लगी सो झारे के बोली अरे ओ लाला अब जे हाथ पैर काम हमारे नहीं करें पूत हमें माफ करे। राजा हरिश्चंद्र को याद करके बोली महाराज आप मेरे भरोसे बेटे को छोड़ के गए थे, अब मैंने भी आपके बेटे को खो दिया। नाथ माफ कर देना, मैं पूरे जीवन आपके बेटे को नहीं रख पाई। मरघट में पहुंची, धन्य है वो विधाता का खेल। रात्रि के समय आवाज लगाई मरघट में मैया तारा ने कोई है? उधर से आवाज आई मैं हूं। कौन आया है? रात में भी नहीं सोने देते। कौन है? महाराज मैं हूं। कौन? तारा। कौन तारा? महाराज आप मुझे नहीं जानते, मैं आपकी पत्नी हूं। कौन पत्नी? महाराज आपने मुझे नहीं पहचाना, ये आपका बेटा है। कौन बेटा? और यहां रिश्ते मत निकालो, उस दिन की याद करो जिस दिन तुमने कहा था कि मैं घड़ा नहीं उठवा सकती, क्योंकि यहां हमारा सत्य और धर्म है।
वहां तुम्हारा सत्य और धर्म था, आज यहाँ हमारा और सत्य धर्म है। बिना कर काट का लिए लाश नहीं जलने दूंगा। रानी तारा ने जवाब दिया, नाथ क्या कर रही हो? अच्छा एक बात तो है, सत्य और धर्म अपनी जगह है, लेकिन बेटा बेटा होता है। थोड़ी देर के लिए राजा हरिश्चंद्र पीठ फेर के खो गए। सामने आए तो ललकार के बोले, अरियो देवी जे मत समझे कि मैं कमजोर पड़ गया। अरे देवी, बिना कर काट का लिए लाश नहीं जलने दूंगा। आज क्या बोले राजा हरिश्चंद्र? तू ना जाने बिरथा लाश धरे मरघट पे, रोई रही तारा नारे। जो कुमर न मेरो नाय तू नारे हमार। अरे काशी में जाए बिके झूठे सब नाते, करे नौकरी सफत धरे हम रहते। के पीछे करिए बात, बाद में पहले टका निकाल। जो कुमर न मेरो नाय तू नारे हमारे। और देवी मुर्दा तब यहाँ जले टका दो कर कोए। हाँ कालू को है घाट न मेरे घर को है। टका एक पे धर्म बिगारे नेकन करे अवार। कुमर न मेरो मैं तू नारे हमारे। राजा हरिश्चंद्र ने मुखाग्नि दी, शरीर पे जो साड़ी थी उसको खींच लिया करके टका के रूप में, वहां से भागे। अच्छा आदमी पे जब ज्यादा कष्ट होता है तो या तो दुख में नींद सताती है या भूख सताती है। मैया तारा वहां से सीधी भागी काली मां के मंदिर में पहुंची। जब काली मां के मंदिर में पहुंची है तो विश्वामित्र को चैन ना पड़ो, वहां से भागे और काशी में आवाज लगाई, रोक काशी के लोगों, तुम्हारी काशी में एक डायन आई है मंदिर में जो जिंदा बालकों को खा जाती है।
जिंदा बालकों को खा रही है और 4 मुर्दा बालकों को उठा करके चारों तरफ लिटा दिए और जगह जगह खून छिड़क दिया। ये आवाज लगाई तो काशी के लोग इधर उधर भागने लगे। महाराज कोई डायन आई है जो जिंदा बालकों को खा रही है। कालू मेहतर को बुलाया गया। कालू मेहतर ने हरिया को बुलाया, अरे हरिया जा, कोई डायन आई है, उसे मार गया। हरिश्चंद्र को ना पता को लेटो है। पूस कर गए पंड नारी पे हत्या छाई रही। अरे घर घर चर्चा हो नगर में डायन आई आई। हथियार साथ में सीधे राजा हरिश्चंद्र मंदिर की तरफ पहुंचे। मंदिर में जा रहे हैं, सोचा कि कोई डायन होगी, उसे मार के खत्म करके वापस आ जाऊंगा। लेकिन बुजुर्गों जाकर के देखा तो वहां कोई डायन नहीं है, खुद की पत्नी पड़ी है, वो भी नग्न अवस्था में। चारों तरफ खून लगा है, 4 मुर्दा बालक पड़े हैं, उन पे भी खून लगा है। रोजा ने जैसे ही देखा तो दांती पीस के चिल्ला के बोला, पागल हो गई है क्या? अपने बच्चे के गम में दूसरे के बच्चों को खाने लगी। अरे मैंने सुना था कि पूत कपूत हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। तूने अपना एक मर गया, 4 मार दी। रानी को तो होश ना है। राजा ने केस पकड़ करके खड़ा कर लिया, आंखें खोल के देख, ये देख तूने 4 बेटे मार दिए किसी के। रानी तारा के नेत्र खुले, महाराज क्या बोल रहे हो? हाँ मैं ठीक बोल रहा हूं, ये 4 बेटे मरे पड़े, तूने मार दिए। रानी आंखों में आंसू लेके बोली, श्रीमन आपको किसी ने बहका दिया, मैंने इनको नहीं मारा। झूठ बोलती है? महाराज मैं झूठ नहीं बोलती, आपकी सौगंध खाती हूं, मैंने इन बच्चों को नहीं मारा। अब सत्य धर्म का ऐसा नशा चढ़ा, कहां माने राजा हरिश्चंद्र, क्या करो। पीस के राजा ने
ठहरो बेटी मेरी, क्यों ज्यादा तू अकुलाई है। और पीताम्बर फेंक दियो, प्रभु ने जो बदन पे गो लिपटाई है। जैसे ही तलवार को उठाया, चतुर्भुज रूप लेके भगवान ने तलवार पकड़ी। धन्य है राजा, तेरी शक परीक्षा हो रही थी। राजा तो तलवार ऊपर करे कहीं खड़े, चारों तरफ देख रहे। धर्मराज, विश्वामित्र, वशिष्ठ जी, भगवान स्वयं सब खड़े हो रहे। राजा धन्य है, इतनी बड़ी परीक्षा पास की है। अब रानी को परीक्षा से कोई मतलब ना है। रानी चारों तरफ देख रही, हमारा बेटा कहाँ है। जब परीक्षा ही है तो फिर बेटा कहाँ है। सो चारों तरफ भूखी हिरनी की तरह निहार रही। महाराज जब आप परीक्षा ही ले रहे थे, बस एक बार बताओ बेटा का, एक बार शक्ल दिखा दो, आवाज लगा लो। सो आवाज लगाई है, रोहित खेलता हुआ आ गया। छाती से लगाए कि मैया बार बार चुम्बन कर रही। अरे पूत, हमें तो जे लगी कि जीवन में मुंह देखे बारे नहीं। अब राजा हरिश्चंद्र बोले, नाथ ये तो नहीं बड़ी परीक्षा। बोले हाँ, परीक्षा में पास हुआ। हाथ जोड़े के एक ही बात कही कि नाथ कुछ भी करना, सतयुग में हमारी परीक्षा लई सो लई, कलयुग में कबहू का हुआ आदमी की परीक्षा मत लियो। साईं इतनो दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं, कोई साधु न भूखो। और आजकल को भगवान आ जाते तो सीधी कहते, सुन लो, साईं इतनो दीजिए जासे बैंक भर जाए, और मैं भी भूखा ना रहूं, कोई बाबा न द्वारे। चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पैदृढ़ श्री हरिश्चंद्र को टरे न सत्य विचार। रानी से कहा आप वरदान मांगो। तो रानी ने कहा जब जब मैं इस जग में आऊं तो मुझे यही पुत्र मिले और यही पति पाऊं।